कि एक शख्स कल या परसों में देख रहा था कि उसको कत्ल किया, जला के मार दिया गया हिंदू बांग्लादेश में। लेकिन ये खबर भी तो है कि एक बंगाली बंगाल के मुसलमान को बांग्लादेशी कह के मार दिया। ये खबर भी तो है। तुम्हारे यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम जायज़ है, तुम्हें हक़ है कि शुबे पे तुम मार डालो और सिर्फ तुम उस पर एतराज़ करो जो बांग्लादेश में हो रहा है। न वहाँ हिंदू मरना चाहिए न यहाँ मुसलमान मरना चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ वो देख रहे हैं। रोज़ हमारे साथ जो सितम हो रहा है उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि वही बुनियाद है इलेक्शन पैदा करने की। जो सबसे बड़ा डैमेज इस मुल्क को हो गया है कि एक पूरी नस्ल नफ़रत से भर दी है। मोदी साहब आए चले जाएं, कोई दूसरा आए चला जाए, लेकिन जो नफ़रतें दिल में बैठ गई हैं कम से कम 1-2 जनरेशन लग जाएंगी दिलों को साफ़ करने की। 99% लोगों को वंदे मातरम के नाम माने भी नहीं मालूम है और 100% लोगों को वंदे मातरम का गीत भी नहीं मालूम है। लेकिन उसको किसी सूरत से मुसलमान के नाम पे जोड़ के, शायद ही दुनिया में कोई ऐसे मुल्क हो जहाँ ऐसे लोग हों जो जानबूझ कर अपने मुल्क को रोज़ के रोज़ दफन कर रहे हों। बांग्लादेश का मामला ख़ासतौर से अभी पिछले 10-12 दिन से इसलिए काफ़ी सुर्खियों में है कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक मामला सामने आया, उसको लटका करके जला दिया गया, जिसको लेकर के ज़बरदस्त विरोध है। लोग सड़कों पर उतरे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जगह जगह इस तरह के अभियान उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी अनाउंस किया कि पुलिस जो है सबको डिपोर्ट करेगी, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। कल एक वीडियो गाज़ियाबाद का सामने आया, शायद आपकी निगाह से गुजरा हो। एसएचओ कोई सामान लगाता है, कोई इक्विपमेंट लगाता है पीठ पर और कहता है तुम बांग्लादेशी हो। टेलीफोन को लगा के कहता है कि तुम बांग्लादेशी हो। ये खबर तो बहुत आम है कि एक शख्स कल या परसों में देख रहा था कि उसको कत्ल किया, जला के मार दिया गया हिंदू बांग्लादेश में। लेकिन ये खबर भी तो है कि एक बंगाली बंगाल के मुसलमान को बांग्लादेशी कह के मार दिया। ये खबर भी तो है। तुम्हारे यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम जायज़ है, तुम्हें हक़ है कि शुबे पे तुम मार डालो और सिर्फ तुम उस पर एतराज़ करो जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये दो तरफा बातें तो नहीं होनी चाहिए। न वहाँ हिंदू मरना चाहिए न यहाँ मुसलमान मरना चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ वो देख रहे हैं। रोज़ हमारे साथ जो सितम हो रहा है उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि वही बुनियाद है इलेक्शन पैदा करने की। जो सबसे बड़ा डैमेज इस मुल्क को हो गया है कि एक पूरी नस्ल नफ़रत से भर दी है। मोदी साहब आए चले जाएं, कोई दूसरा आए चला जाए, लेकिन जो नफ़रतें दिल में बैठ गई हैं कम से कम 1-2 जनरेशन लग जाएंगी दिलों को साफ़ करने की। आपको पता है कि 47 में जिस वक्त पार्टीशन हुआ उस वक्त दिल बढ़ गए थे। लेकिन 10 साल के अंदर कांग्रेस और नेहरू और इन लोगों ने सब बिल्कुल बराबर कर दिया था कि भाई अब कोई सब हम मिलकर प्राउड इंडियन सिटीज़न हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि साहब आप वंदे मातरम गाइए। 99% लोगों को वंदे मातरम के नाम माने भी नहीं मालूम है और 100% लोगों को वंदे मातरम का गीत भी नहीं मालूम है। लेकिन उसको किसी सूरत से मुसलमान के नाम पे जोड़ के इस टाइम शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर जो है बांग्लादेश का रखा है। तमाम हिंदुवादी संगठन, आज भी एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में रखा गया है उसके ख़िलाफ़। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं वहाँ खालिदा जिया के जनाजे में। भारत में जो है उनके पूर्व प्रधानमंत्री को हमने रखा हुआ है कई महीनों से। राजनाथ सिंह वहाँ की एम्बेसी जा गए हैं, दिल्ली की एम्बेसी में, और जाकर के उन्होंने कंडोलेंस किया है वहाँ। शाहरुख खान ने आईपीएल में जो उनका पुराना प्लेयर था उसको रिवाइव किया उन्होंने, उसको एक साल फिर जोड़ लिया। आईपीएल की परमिशन किसने दी कि भाई आप बांग्लादेश को, कि अगर आपने बैन लगा दिया होता
आपने तो उसको इजाज़त दी बांग्लादेश वालों को। आपने पाकिस्तान के प्लेयरों पर बैन लगाई है, तो पाकिस्तान के प्लेयर को तो किसी ने अडॉप्ट किया नहीं। अगर आप सच्चे थे तो आपको चाहिए था कि आप बांग्लादेश को भी उस कैटेगरी में रख देते, तो कोई इंसान बांग्लादेश के प्लेयर को नहीं हायर करता। ये तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को देना चाहिए, मोदी को देना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की क्या गलती है? वो तो जो भी उस लिस्ट में है, प्लेयरों के नाम, उनके कंट्री के नाम हैं, वो उसको अख्तियार है एज ए कंपनी के, भाई मैं किसको हायर करूं किसको नहीं करूं। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान ने किया है इसलिए देशद्रोही है। ये दिमागी तौर पे बीमार लोग हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि ये इस पूरे मुल्क की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया ऑफ इंडिया का तस्वुर है, उसकी बुनियादों को हिला दिया इस वक्त। इतना बड़ा मुजरिम है ये प्राइम मिनिस्टर और ये होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान की बीजेपी की पार्टी। इसका तस्वुर भी आप करें तो ये अंदाज़ा होगा कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसे मुल्क हो जहाँ ऐसे लोग हों जो जानबूझ कर अपने मुल्क को रोज़ के रोज़ दफन कर रहे हों। लेकिन यहाँ की कौम भी अजीब गरीब है, हमारी तारीख़ भी अजीब गरीब है। यहाँ शुरू से लेकर यही दस्तूर रहा है कि अगर किला फतेह कर लिया तो मुल्क फतेह हो गया। कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया है। एहतजाज की ज़रूरत थी, और यहाँ जो भी बड़े एहतजाज हुए, जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट शुरू किया, सबसे पहले गांधी ने यहाँ जो मूवमेंट किया उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे, इसलिए मूवमेंट कामयाब हुआ। जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट किया, हिंदू मुसलमान दोनों थे, कामयाबी मिली। एक छोटा सा चेंज आया था वीपी सिंह के ज़माने में, हिंदू मुसलमान एक हुए, हुकूमत बदल गई। लेकिन अब तो मुसलमान मुजरिम है, इस मुल्क का शहरी नहीं है, इस मुल्क का दागदार, इस मुल्क का दुश्मन है। अकेली हिंदू कौम में हिम्मत नहीं है कि वो सड़कों पे आए। ज़रूरत तो यही थी कि तुम हमको भी बुलाते और ख़ुद भी आते, इस देश को बचा लेते। कि एक शख्स कल या परसों में देख रहा था कि उसको कत्ल किया, जला के मार दिया गया हिंदू बांग्लादेश में। लेकिन ये ख़बर भी तो है कि एक बंगाल के मुसलमान को बांग्लादेशी कह के मार दिया। ये ख़बर भी तो है। तुम्हारे यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम जायज़ है, तुम्हें हक़ है कि शुबे पे तुम मार डालो, और सिर्फ तुम उस पर एतराज़ करो जो बांग्लादेश में हो रहा है।